राधे राधे दोस्तों, चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है हृदय की जलन और ये एक सेठ और एक महात्मा के बीच की कहानी है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कुछ वर्षों पहले की बात है। एक सेठ के यहाँ एक दिन एक महात्मा पधारे। सेठ ने महात्मा का भली प्रकार सत्कार किया तथा महात्मा को प्रसन्न जानकर उनसे कहा, भगवान, आपकी कृपा से मेरे लिए कोई सांसारिक पदार्थ अलभ्य नहीं है। धन धान्य से घर भरा हुआ है, पुत्र पौत्र आदि की कमी नहीं है, पर न जाने क्यों फिर भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिलती। ऐसा लगता है जैसे कलेजे में अग्नि जल रही हो। कोई ऐसा उपाय बताने की अनुकंपा करें जिससे यह हृदय की जलन मिटे। साधु ने सहज भाव से कहा, शोक संतप्त दुख दलित व्यथित व्यक्तियों को सुख पहुंचाने की कोशिश करो, उनके संकट दूर करो, उनके हृदय की जलन मिटाओ। परमात्मा तुम्हारे हृदय की जलन मिटाएंगे। महात्मा चले गए। उनके आदेशानुसार सेठ जी ने विभिन्न तीर्थ स्थानों पर घूम घूम कर अनेक दिन दुखियों की सहायता में लगभग 50-60 हजार रुपए का दान कर दिया। फिर जे की जर्नी में लेश मात्र भी अंतर नहीं आया। संयोग से वही महात्मा पुनः पधारे और सेठ जी से उन्होंने कुशल मंगल पूछा। सेठ जी ने हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। जब महात्मा भोजन आदि से निवृत्त हो चुके तो सेठ जी ने विनम्र भाव से कहा, भगवान, आपके आदेश के साथ मैंने यथासंभव पालन किया, पर अभी तक मेरे हृदय की जलन में कोई अंतर नहीं आया। महात्मा ने कहा, सेठ, तुमने दान तो अवश्य किया होगा और वह बहुत ही अच्छा किया, पर वास्तविक पात्रों को दान नहीं हुआ होगा। दान का परम फल तभी होता है जब वह यथार्थ पात्र को किया जाता है। सेठ जी चरणों में गिर गए। महात्मा से निवेदन किया, भगवान, सुपात्र कुपात्र की पहचान मुझे तो नहीं है। आप ही कृपा करके बताइए कि मैं क्या करूं जिससे मेरा यह संकट दूर हो। इस जलन कारण मुझे कोई भी सांसारिक पदार्थ प्रिय नहीं लगता, मुझे अपना जीवन भी प्रिय नहीं लगता। संध्या का समय हुआ। महात्मा घूमने निकले। रास्ते में पीपल वृक्ष के नीचे कुछ मनुष्य बैठे हुए थे। उनमें से एक व्यक्ति से महात्मा जी परिचित थे। उसको महात्मा ने अलग बुलाकर पूछा, यहाँ जो आदमी बैठे हैं उनमें कोई अच्छा आदमी है? वह बोला कि आदमी तो सभी अच्छे हैं, पर वे महाशय जिनके कंधे पर कश्मीरी शॉल और एक हाथ में सोने का कड़ा है, वो इनमें सबसे श्रेष्ठ है। महात्मा जी ने पूछा, वह कैसे? उत्तर मिला, इस महाशय के पूर्वज अत्यंत संपन्न पुरुष थे, किंतु लक्ष्मी अस्थिर है, उसका सर्वदा के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है। इस समय इन महाशय की दशा इतनी दयनीय है कि जो वर्णातीत है। सुबह शाम क्या भोजन का प्रबंध नहीं हो पा रहा है, बच्चों को ढकने के लिए पूरे वस्त्र नहीं है, घर में विवाह योग्य कन्या धन अभाव के कारण भार स्वरूप हो रही है, पर फिर भी अपने पूर्वजों के अनुसार कंधे पर शॉल और हाथ में कंगन कायम रखकर इन्होंने अपने पूर्वजों की इज्जत की रक्षा की है। इनसे श्रेष्ठ मनुष्य अन्यत्र आपको कहाँ मिलेगा? परिचित व्यक्ति से महात्मा ने पूछा, व्यास जी, मैं इनको कुछ आर्थिक सहायता दिलाना चाहता हूँ। व्यास जी ने कहा कि मैं इन्हें पूछकर आपको उत्तर दूंगा। जब व्यास जी ने अपने कंगन वाले मित्र से चर्चा की तो बोले, व्यास जी, मैं ऐसे कैसे ले सकता हूँ? हाँ, अगर मुझसे कथा करवाकर कथा पर चढ़ा दें तो उसे मैं स्वीकार कर सकता हूँ। कथा का प्रबंध किया गया। सेठ जी हमेशा उस पर चढ़ाया करते, पर उनकी जलन में कोई अंतर नहीं हुआ। जब पूर्णहुति का दिन आया तो सेठ जी ने महात्मा जी से पूछा कि आज क्या चढ़ाना चाहिए। महात्मा ने कहा, 1000 रुपये। समाप्ति पर सेठ जी ने पूरे रोकड़ी 1000 की थैली कथा पर भेंट कर दी। 150 की आशा करने वाले कथावाचक जी ने जैसे ही चढ़ावे में 1000 की थैली के दर्शन किए, उनके दिल की वर्षों से चली आ रही हृदय की जलन तत्क्षण समाप्त हो गई। अब तो कन्या का विवाह अच्छी तरह हो जाएगा। और देखिए, उसी क्षण सेठ जी के हृदय की जलन शांत होने लगी। पंडित जी तो चढ़ावा लेकर चले गए। दूसरे दिन महात्मा जी ने सेठ जी से पूछा, कहो क्या हाल है? सेठ जी चरणों में मस्तक रखकर उनसे दृढ़ता से पकड़ लिया। महात्मा ने पीठ पर थपथपा कर आशीर्वाद दिया। सेठ जी ने कहा, थैली भेंट करते ही मेरी जलन तीव्र गति से मिटने लगी और कल रात को मेरा चित्त पर्याप्त प्रसन्न था। इस समय आपके अनुग्रह से मैं आनंद अनुभव कर रहा हूँ, पर अभी रुपए में 16 आने नहीं। एक सप्ताह पश्चात महात्मा जी ने सेठ जी से 200 रुपये और लिए और वे कथावाचक जी के घर गए। पूछने पर कथावाचक जी ने बताया कि 1000 रुपये से लड़की का विवाह अच्छी तरह संपन्न हो गया। हाँ, 150-200 रुपये अभी बाजार के चुकाने बाकी हैं, सो वह भी किसी तरह हो जाएगा। महात्मा जी ने कहा कि सेठ जी आपके अमुक पाठ करवाना चाहते हैं और ये 200 रुपये पारिश्रमिक स्वरूप भेजे हैं। कथावाचक जी ने रुपए लिए पाठ किया। इसके साथ साथ सेठ जी के हृदय में जो बची खुची जलन थी वो भी समाप्त हो गई। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब हम दीन दुखियों की, वो भी ऐसे दुखी की मदद करनी चाहिए जिसको सच में बहुत ज़रूरत है। बहुत आर्थिक तंगी में अगर कोई है, जिसके घर में कुछ भी ना बचा हो, जो बहुत बहुत ही विषम परिस्थिति से गुजर रहा हो, ऐसे मनुष्य की हमें हमेशा सहायता करनी चाहिए। अगर हमसे हो सके तो
अगर हम इस काबिल हैं तो हमें सहायता करनी चाहिए। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए जहाँ तक संभव हो। कभी किसी के दुख में शामिल होकर उनके दुख को कम करने का कोशिश करना चाहिए। तो हम यहीं पे कहानी समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए दिल से आप सभी को धन्यवाद।